अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लेडर पैराडॉक्स। लेडर पैराडॉक्स क्या है? बेसिकली हमारे पास फोर्थ कॉन्सिक्वेंस है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। एज यू नो, हम जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन एंड रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास आज फोर्थ और इसकी लास्ट कॉन्सिक्वेंस है, वो है हमारे पास लेडर पैराडॉक्स। इसका हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, साथ में इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ से। अ थॉट एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ लेडर इन हॉरिजेंटल रिलेटिव मोशन इन स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड लेडर पैराडॉक्स। ठीक है, सबसे पहली बात लेडर पैराडॉक्स क्या होता है? अ थॉट एक्सपेरिमेंट, एक हमारे पास ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, मूविंग इन इन्वॉल्विंग अ लेटर इन हॉरिजेंटल रिलेटिव मोशन। ठीक है, और उसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद होती है, उसके अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? एक लेटर इन्वॉल्व है, और किस डायरेक्शन में? इन हॉरिजेंटल रिलेटिव टू मोशन इन स्पेस एंड टाइम, और उसकी स्पेस और टाइम में जो मोशन क्या है एक दूसरे के रिलेटिव है। ठीक है, और या फिर हम उसको सिंपली रिलेटिविटी ऑफ अ लेडर पैराडॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें ना, तो यहाँ से इसको मुझे देखेंगे। सपोज अ लेटर इज़ टू बी फिटेड इन अ स्मॉल रूम ऑफ लेंथ एल। फर्ज कर लेते हैं कि कोई एक लेटर है, उसको जो है वो हमने एक छोटे से जो है वो रूम के अंदर हमने उसको फिट करना है। ठीक है, आगे देखें। द थाट एक्सपेरिमेंट इज़ डन इन 2 डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो थाट एक्सपेरिमेंट था उसको 2 डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर उसको कंप्लीट किया गया है, विच आर इन रिलेटिव मोशन एज शोन, जो कि एक दूसरे के क्या हैं? रिलेटिव मोशन है। ठीक है, ये हमारे पास रो नंबर 1 है, ये हमारे पास रो नंबर 2 है। ये उनके अंदर जो है वो लेटर्स को क्या किया हुआ है? हॉरिजेंटली प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे जो है वो थाट एक्सपेरिमेंट हुआ है। आगे देखते हैं मज़ीद यहाँ पे। व्हेन द लेटर इज़ प्लेस्ड इन रूम इज़ इन रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस द रूम स्पेस वाज टू स्मॉल फॉर द लेटर। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास जो ये जो रूम था जो कि रेस्ट की हालत में था। ठीक है, ये जो रेस्ट फ्रेम था उसमें जब हमने इस लेटर को रखा तो ये जो रूम था वो क्या था? बहुत छोटा था उस रूम के लिए। ठीक है, यानी कि लेटर जो थी वो बड़ी थी। इसी तरह अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड व्हेन द लेटर इज प्लेस्ड इन मूविंग रूम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश द रूम वाज इनफ टू फिट द लेटर। दूसरी जानब क्या होता है? दूसरी जानब ये होता है कि ये जो दूसरा है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, या मूविंग रूम है, इसके अंदर जब हम उसी लेटर को रखते हैं तो ये क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल फिट आती है। यानी अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो लेटर है ना, थोड़े से उसके जो साइडों से ना, यहाँ से ना बाहर, आपने उसको बाहर नहीं निकालना। ठीक है, इसको इस रूम की यहीं तक रखना है, इसी डायरेक्शन तक ही रखना है। ठीक है, तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर मूविंग रूम में जो लेटर है वो क्या आ रही है हमारे पास? बिल्कुल फिट आ रही है। ठीक है, सो एज द ऑब्जेक्ट्स मूव दे फेस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ है? हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी या फिर जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसमें क्या आती है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आती है, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ पे भी बेसिकली वही काम हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोल बार्न पैराडॉक्स। इसको जो है वो पोल बार्न पैराडॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही था, बस इतना सही काफ़ी, इतना लेक्चर काफ़ी है इसका। ठीक है, तो बेसिक सोच साथ में आपने एक्सप्लेन भी कर देना, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है इसकी। ठीक है, इस वजह से आपने इसको यहीं तक रखना है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने लेटर पैराडॉक्स को डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।